हेलो डियर आज स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। कल रात में मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट कर दिया था सर कि आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया, कब तक? 22 तारीख तक, ठीक। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे फॉर्म फिल कर लिए हैं या फिर आगे फिल करने वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उस सभी चीजों को हम लेकर आज आए हुए हैं और सभी चीजों पे हम ये करके बात कर रहे होंगे। वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम भी आपको वही चीज बताने वाले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि मुझे पता है भाई कि एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर है, आपका एंट्रेंस एग्जाम पास है, आप लोग बस पढ़ाई करो, इन्फॉर्मेशन चिंता छोड़ दो, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी सटीक तरीके से आपके सामने रख दी जाएगी। बात करें सर, यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कल नोटिस जारी की और नोटिस में बहुत कुछ इन्होंने बताया जो कि आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं शुरू करता हूँ पहले पॉइंट से। इन्होंने क्लियर किया, ऐसा पहला पॉइंट आ जाता है, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्लियर बोला है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश आवेदन आप 22 जून तक अंतिम सप्ताह से शुरू होगी प्रवेश परीक्षा। मतलब इन्होंने ये क्लियर कर दिया सर, आप लोग स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो, ठीक। एक मिनट मैं यहाँ पे मार्कर ले लूँ, ठीक, मार्कर यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक। चलो ये देखो, आपको इन्होंने क्लियर बोला कि अंतिम सप्ताह से शुरू होगी प्रवेश परीक्षाएं। मतलब कि आप लोग का जून लास्ट से आपके एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ये जाएंगे कब? मान लो समझ लो कि 28 तारीख से अगर एग्जाम शुरू हुआ तो ये जुलाई तक आपका एंट्रेंस एग्जाम जाएगा, ठीक। तो अब ये कंफर्म मान लेना सर कि जून लास्ट में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इन्होंने ये भी क्लियर बोला, नीचे में आता हूं तो टाइम टेबल को लेकर इन्होंने अपडेट दिया है। देखो, त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार के लिए कल से करेक्शन विंडो, यानी जो करेक्शन विंडो का आप लोग वेट कर रहे थे वो कल से शुरू होगी। करेक्शन इस बार खुद नहीं करना है, आपको बताऊंगा कैसे करना है। ध्यान से देखो, मैं बोला ना सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी जाती है। सभी प्रकार से पूरित आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून घोषित की गई है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा इसी महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही जारी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर बोला गया सर कि जो आप लोग का विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम मतलब टाइम टेबल, परीक्षा कार्यक्रम मतलब टाइम टेबल की बात हो रही है, यह शीघ्र ही जारी किया जाएगा। मतलब कि आपके 4 से 5 दिनों के अंदर आपका क्या होगा, आपका टाइम टेबल रिलीज कर दिया जाएगा कि सर आपका बीए का एग्जाम कब होगा, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, ये एंट्रेंस एग्जाम किस डेट को होंगे, कितने बजे होंगे, कहाँ पे होंगे, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके पहले जान लेना आपका सेंटर जो होता है वो गोरखपुर में ही बनता है, तो गोरखपुर में ही आपको एग्जाम देने आना पड़ेगा, ठीक। चलो, ये क्लियर बोल दिया भाई कि यहाँ पे त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार के लिए करेक्शन विंडो की प्रक्रिया सोमवार यानी आज से 16 जून से प्रारंभ की जाएगी। सुधार हेतु ये अवसर 20 जून तक ही उपलब्ध रहेंगे। मतलब कि आज से करेक्शन आप करा सकते हो, ठीक है, कर नहीं सकते हो, करा सकते हो, बताऊंगा ये कैसे कराओगे। और साथ ही में आप लोग की लास्ट डेट जो है वो 20 जून तक आप लोग करेक्शन कर सकते हो, 22 जून तक यूजीपीजी का फॉर्म भर सकते हो, ठीक। आगे बढ़े, और बहुत कुछ आपको जानने के लिए यहाँ पे अब बात आते हैं। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया कि जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी बताया कि अब तक 52,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रवेश आवेदन हेतु पंजीकरण करा लिया, 32,000 से अधिक से फॉर्म भर लिए अपने, ठीक है। ये सब आपके लिए मैं पहले बता चुका हूं, 50,000 से अधिक फॉर्म भर चुके हैं, ठीक। अब क्लियर बात आती है सर यहाँ पे कि इंटरमीडिएट के अंक विवरण अपडेट करने तथा त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पे करेक्शन विंडो सोमवार से, मतलब आज से आप लोग अपने इंटर के मार्क भी अपलोड कर पाओगे। ध्यान देना, जो बच्चे अभी क्लास 12 का नंबर अपलोड नहीं किया था अपने वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे, वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी अब क्या किए, जो बच्चे पहले ही फॉर्म फिल कर लिए थे, रिजल्ट नहीं आया था, वो अपेयरिंग करके फॉर्म फिल कर लिए, ठीक। तो अब जैसे डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, जहां फॉर्म भरे थे लॉगिन करो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा। क्या आएगा सर? यहाँ पे देखो, मैं नीचे लिखा भी होगा, अब देखो यहाँ पे, देखो, हाँ, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे, लॉगिन करने पर आपको देखिएगा एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल पे क्या करना है, अपडेट एकेडमिक डिटेल पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका नंबर पूछेगा, कितना नंबर का पेपर था, कितना नंबर आपने अचीव किया, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है, वो सब कुछ अपडेट करके सेव कर देना है। कोई पेमेंट नहीं करना है, आपका जो 12th का नंबर है वो अपलोड हो जाएगा। 12th का नंबर इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो जान लो सर। देखो, मान लो कि यहाँ पे शुभम है, ठीक है, मान लो शुभम हो गए और राहुल हो गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, शुभम ने मान लो बोर्ड एग्जाम में 91% लाया, राहुल ने 81% लाया। अब शुभम ने एंट्रेंस एग्जाम में 121 नंबर लाए, राहुल भी 121 नंबर लेकर आते हैं, तो पहले रैंक किसको मिलेगी? पहले रैंक शुभम को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने 91% इनका 12th में है, राहुल का 81% है, पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए जब आपका नंबर सेम होता है तब वहां पर रैंक में किसको वरीयता मिलेगी, ठीक है, किसको प्रियोरिटी मिलेगी, वो आपका 12th का नंबर डिसाइड करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है 12th का नंबर, ठीक। चलो, क्लियर होगा सर। कहां स्टेप करोगे, लॉगिन पे जाओगे और एकेडमिक यहाँ पे अपडेट एकेडमिक डिटेल पे क्लिक करोगे, आपका ऑटोमेटिक जो आपका डिटेल है वो ऑटोमेटिक आपका वहां पे अपलोड हो जाएगा, चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, ठीक। चलो, रिजल्ट आपका नहीं आया होगा तो आप लोग जो आपके ऑनलाइन जो आपका रिजल्ट होगा ना उसी का फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना, ठीक। चलो, फिर वहीं पे भाई यहाँ पे आगे आप आएंगे नीचे,
तो यहाँ पे आपके लिए देख लो कैसे आपका करेक्शन विंडो करना। देखो करेक्शन क्या क्या करेक्शन होगा, तो आपका पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, कैटेगरी और अन्य कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं कि जो आप लोग का यहाँ पे 20 जून से पहले 20 जून तक आप लोग admission@ddugu.ac पे आप लोग मेल कर सकते हो। ठीक है, मेल करते टाइम एक बात ध्यान देना सर कि मेल करते टाइम आपका पूरा जो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पंजीकृत ईमेल जो ईमेल आईडी है और आपका यहाँ पे जो विवरण में त्रुटि करनी है, मतलब जो त्रुटि है उसका करेक्शन जो करना है वो क्लियर मेंशन हो। ईमेल आईडी जब मेंशन लिखने जाओ तो क्लियर लिखो, माय नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका और DDURN LURN, जो DDURN आपका उसको फील्ड नंबर लिख देना, DDURN नंबर, फिर आपका रजिस्टर ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसको लिखना। अगर आपको मान लो कि EWS सर्टिफिकेट अपलोड करवाना था तो कैटेगरी चेंज करवा के EWS सर्टिफिकेट का फोटो भी वहां पे उनको सेंड कर देना, वो आपका अपलोड कर देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। देखो क्लियर लिखा गया है कि जैसे श्रेणी सुधार के अवैध यहाँ पे वैध जो श्रेणी प्रमाण पत्र है स्कैन कर संलग्न करें, मतलब जो स्कैन करके आपको उसके साथ अटैच कर देना है, वो जो आपका डिपार्टमेंट होगा एडमिशन डिपार्टमेंट वो आपका पोर्टल पे अपडेट कर देगा। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगी, ठीक है। देखो अभ्यर्थी द्वारा भेजे गए मेल की जांच के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी को सही कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी को ईमेल के माध्यम से सूचित भी किया जाएगा। सभी सुधार एवं अपडेट की अंतिम तिथि 20 जून 2025 है। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर इन्होंने बोला सर कि जो आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम है समय से कराना इनकी प्राथमिकता है और हर साल आपको टाइम मिल रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस में आपको 11th एंड 12th दोनों पढ़ना होता है। समय आपके पास चाहिए तैयारी करने के लिए। विश्वविद्यालय आपको समय दे चुका है, लगभग पूरा जून आपको समय मिलेगा पढ़ने के लिए। आप समझ लो अगर जून में एग्जाम शुरू होता तो 27-28 के बाद एग्जाम शुरू होगा और ये जुलाई तक एग्जाम को जाएगा। ठीक, तो समय आपके लिए इनफ है, तैयारी बेहतर करो। मैंने जो बताया कि 22 तक फॉर्म फिल कर लो, 20 तक 12th का नंबर और करेक्शन करवा लो और आपका टाइम टेबल भी इसी 22 से 20 के बीच में टाइम टेबल आ जाएगा। जैसे ही आएगा एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगी। प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में एक चीज ध्यान देना आप लोग कि जो बच्चे भी संघर्ष बैच में नहीं है आप लोग आ जाओ। ये पूरा हमने संघर्ष बैच जो था ये 20 दिन के लिए हमने पूरा इसको डिजाइन किया था और सबसे अच्छी बात संघर्ष बैच की है सर, ये 2 जून से ही बैच आपका चल रहा है, 2 जून से चल रहा है। यानी अब डेली 3 से 4 घंटा दोगे तो पूरे जो क्लास आपकी छुट्टी है उसको आप बैकलॉग क्लियर कर पाओगे और साथ में जो लाइव क्लास डेली चल रहे हैं उसको भी आप इनरोल कर पाओगे, ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बैच है, इसमें टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, वीडियो क्लास सब कुछ मिल जाएगा। थ्योरी क्लास प्लस MCQs मिल जाएंगे, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। ठीक, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी टारगेट ग्रुप पूरी टीम आपके साथ है। और बता दें आप लोग का जो ये आपका संघर्ष बैच है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट सब कुछ आपको ऑफिशियल तौर पे ग्रुप में भेज दी जाती है, तो आप लोग हमेशा अपडेट रहोगे। बस ये जो काम है अपना जल्दी से आज ही कंप्लीट कर लो। अगर आज सर्वर प्रॉब्लम है तो कल कर लेना, लेकिन पढ़ाई पे मैक्सिमम फोकस करो। ये इन्फॉर्मेशन जो चीजें हैं जो जरूरी चीजें उसको कर लो, उसका पढ़ाई करो, बाकी दिमाग में कोई टेंशन मत रखना। भाई कोई इन्फॉर्मेशन कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ, टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, वहां संघर्ष बैच में आ जाना कर लेना होगा तो। ठीक है, बाकी आप लोग के लिए हम एक पर्टिकुलर एक ई-बुक रेडी कर रहे हैं जिसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उसका प्रिंट आउट करा के आप उसे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।